नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और आज जमीनी स्तर पर आंकड़ों में कितना अंतर है ओबीसी मामले में, मूल ओबीसी में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मूल ओबीसी यानी मूल पिछड़ा वर्ग एक ऐसी परत है जो जनसंख्या के अनुपात में तो सबसे बड़ा है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर सबसे कम प्रतिनिधित्व रखती है। ये वही वर्ग है जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा, श्रम संरचना को संभाला, लेकिन शासन की नीतियों में उसका वजूद अक्सर सांख्यिक उपस्थिति से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए इनके आंकड़ों की कहानी आपको बताते हैं कि राजस्थान में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। हालांकि कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न संस्थाओं के अनुमान इस वर्ग की व्यापकता को बखूबी दर्शा देते हैं। विजय बैसला ने खुद एक शेयर किया है, ट्वीट किया है। मंडल आयोग 1980 के अनुसार देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% मानी गई, जो राजस्थान के लिए भी लगभग सही मानी जाती है। एनएसएसओ 2004 से 5 में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का अनुपात 40.94% रहा। राजस्थान में भी यही अनुमान उचित प्रतीत है। यूडीआईएससी की माने तो 2019 से 20 में राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में 48% छात्र ओबीसी वर्ग के हैं। सीएसडीएस की रिपोर्ट की माने 2013 से 18 तक की में तो 47% जनसंख्या ओबीसी की उन्होंने आंकी। और हालिया राजनीतिक अनुमान 2023 से 25 में 50% से ज्यादा ओबीसी, जिनमें 82 जातियां शामिल हैं, ये आंकड़े हमें दिखाते हैं। इनसे स्पष्ट है कि राजस्थान में लगभग आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि क्या इस आधे राज्य के भीतर के मूल ओबीसी को भी समान अधिकार, समान अवसर और समान प्रतिनिधित्व मिला है? सवाल वाकई में बहुत बड़ा है, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और अगर इसका उत्तर आपके पास हो तो आप लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। एक और सवाल पूछते हैं, कुल ओबीसी में मूल ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है? ओबीसी वर्ग के भीतर अनेकों जातियां सम्मिलित होती हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इनमें से मूल ओबीसी यानी कि वो जातियां जो ऐतिहासिक रूप से राजस्थान की सामाजिक जड़ों से जुड़ी हैं पर राजनीतिक रूप से हाशिए पर रही हैं, इनकी संख्या जनसंख्या के लगभग 25 से 30% तक मानी जाती है। इनका बड़ा हिस्सा ग्रामीण, कृषक और श्रमजीवी वर्ग से आता है। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान के लगभग हर चौथे व्यक्ति का संबंध मूल ओबीसी समुदाय से है, लेकिन निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी मौजूदगी गिनती की है। अब क्या मूल ओबीसी को ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ मिला है? ये सवाल पूछना भी लाजमी है और इसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं। आरक्षण की जो संरचना है उसमें मूल ओबीसी वर्ग अक्सर मजबूत ओबीसी जातियों के आगे पीछे रह जाता है। सरकारी नौकरियां ले लीजिए, शिक्षण संस्थान ले लीजिए, जो भी लाभ मिलता है वहां वो अधिकतर आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त ओबीसी उपजातियों तक ही सीमित रह जाता है। और ये जो पूरा का पूरा असमान वितरण है मूल ओबीसी समुदाय के बीच, इससे असंतोष उपजा है, अलग पहचान की मांग को जन्म दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 82 जातियां इसके अंतर्गत आती हैं और आजादी के इतने सालों बाद भी अगले वर्ष 80 साल पूरे हो जाएंगे। मूल ओबीसी की कितनी उन्नति हुई है। 1951 में जब संविधान में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था हुई थी ना, तब इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय था। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद ये तो स्पष्ट है कि मूल ओबीसी समुदाय को शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। जहां कुछ ओबीसी जातियां राजनीतिक रूप से सशक्त मानी जाती हैं, वहीं मूल ओबीसी समुदाय आज भी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है। और अगर आप इसको अच्छे से भलीभांति समझ पा रहे हैं तो लिखिएगा जरूर, क्या हम सच कह रहे हैं कि नहीं, और जो मौजूदा व्यवस्था है उससे आपको संतुष्टि मिली है कि नहीं, बताइएगा। क्योंकि प्रश्न राजस्थान के सामाजिक ढांचे के केंद्र में खड़ा है। क्या मूल ओबीसी को अब स्वतंत्र पहचान और नीति स्तर पर अलग श्रेणीकरण की जरूरत है? क्योंकि अगर सामाजिक वैज्ञानिकों की माने तो वो कहते हैं कि जब एक ही वर्ग के भीतर इतनी विषमता बढ़ जाती है तो समान अवसर की गारंटी तभी संभव होती है जब आंतरिक वर्गीकरण किया जाए। और अब समय आ चुका है कि ओबीसी वर्ग के भीतर मूल ओबीसी उपवर्ग को अलग पहचान और आरक्षण के भीतर आंतरिक कोटा मिल जाए, ताकि समानता का वास्तविक भाव साकार हो सके और जो प्रगति उन्हें मिल जानी चाहिए थी आज से इतने साल पहले ही, वो उन्हें मिल जाएगी, इसकी उम्मीद बढ़ जाएगी। क्योंकि आंकड़ों तक अब सीमित नहीं रहना है, आंकड़ों से आगे बढ़ना है।
राजस्थान के लिए मंथन आवश्यक है कि संख्या के अनुपात के साथ साथ सामाजिक न्याय के अनुपात को भी देखा जाए। मूल ओबीसी समुदाय आज भी ना तो राजनीतिक रूप से सशक्त है, न प्रशासनिक रूप से। उनकी आवाज नीतिगत स्तर पर कमजोर होती है, क्योंकि नेतृत्व अक्सर प्रभावशाली ओबीसी तक सीमित रहता है। और अब जरूरत है एक ओबीसी विद इन ओबीसी नीति की, जो मूल ओबीसी समुदाय को न केवल आरक्षण का वास्तविक लाभ दे, बल्कि उन्हें सामाजिक, शिक्षा और नेतृत्व के संदर्भ में समान भागीदारी सुनिश्चित करवा पाए। क्योंकि जब तक मूल ओबीसी सशक्त नहीं होगा ना, तब तक राजस्थान का सामाजिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।